बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एमपी हैं पूरे पाकिस्तान के, मियां ओन इंतसार भट्टी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम जी। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। मियां साहब, हर बंदा पीटीआई में जाना चाहता है। आपने पीटीआई छोड़ी और नून लीग से आप पूरे पाकिस्तान से वाहिद एमपी हैं कि जिन्होंने पीटीआई छोड़ी और नून लीग ज्वाइन की और वो एमपीए की सीट जीत गए। इसके पीछे आपका ग्रुप है या नून लीग की टिकट है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे मालिक का, अल्लाह का और उनके प्यारों का ये शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, मुझे ये नवाजा इस इज़्ज़त से कि मैं एमपीए बना। पीटीआई बिल्कुल जी, आज हवाए पीटीआई की, हर कोई पीटीआई को वोट दे रहा था। और इस दौरानिए में मेरे हलके की आवाम ने मुझे नून लीग में होते हुए भी वोट दिया। और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई छोड़ के जितने कैंडिडेट किसी और पार्टी में शामिल हुए, उनमें से मुझ अकेले को अगर बना के एमपीए असम्बली में भेजा, तो ये सबसे पहले मेरे मालिक, मेरे अल्लाह का, उसके प्यारों का और फिर मेरे हलके की आवाम का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये किया। और ये सारा मेरी फैमिली की लगेसी और मेरे वालिद साहब की, जो हलके में लोग उनसे मोहब्बत करती हैं, उसका नतीजा है। बट साहब, क्या वजह है कि जब आपकी वालदा खड़ी होती हैं, आपके चचा खड़े होते हैं, आपके कज़न खड़े होते हैं, आप हर दफ़ा जीत जाते हैं? क्या अक्सर तासुर पाया जाता है कि पिंडी भट्टियाँ के जो भट्टी हैं ये बड़े बदमाश हैं, या ये आप जाली वोट डलवाते हैं, या क्या इसकी वजह है कि लोग आपके साथ इतना प्यार करते हैं कि आपको हर दफ़ा ही हर पार्टी से जिता देते हैं, आप जिस पार्टी से भी खड़े होते हैं आप जीत जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 100 साल से पिछले और जब से पाकिस्तान बना है, ये मेरे हलके की आवाम है जो खसूसी प्यार मोहब्बत का इजहार करती हैं इलेक्शन के दिनों में कि हमें जिता के असम्बली में भेज देती हैं। मेरे दादा एमपीए थे, मेरे परदादा के बड़े भाई एमएलए थे, मेरे वालिद साहब 5 दफ़ा एमपीए बने, मेरी वालदा एमपीए बनी, मेरे चचा तहसील नाज़म 2 दफ़ा बने, मेरा भाई मियाँ एहसन एमपीए बना, इस दफ़ा मैं बनाऊँ। और इसकी सिर्फ वाहिद जो एक वजह सामने आती है अल्लाह के और उसके प्यारों की मदद के बाद, वो मेरे हल्के की आवाम है। उनका मेरी फैमिली के साथ लगाव इतना है, इतना वो हमें प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि उनको हम ये प्यार रिटर्न करें। मेरे ये 2 फ़ोन नंबर हैं और 24 घंटे में शायद 1 मिनट भी नहीं होता कि जब ये बंद हो। मैं कभी फ़ोन बंद नहीं करता, ना रात को ना सुबह। मेरे वाला साहब की भी यही रूटीन है। मेरी फैमिली हर वक्त, हम चाहे तो जितना मुश्किल से मुश्किल वक्त आए, हम अपनी आवाम के दरमियान में खड़े होते हैं। और यही शायद रीज़न है कि आवाम भी हमें प्यार करती अच्छा, है। पिछले दिनों हमें देखने को मिला आपने पास्को सेंटर का विजिट किया, वहाँ पे आपने बहुत गालम गलोच की, और इवन के वहाँ पे जो पास्को सेंटर का अमला बैठा हुआ था उसको आप लोगों ने मारा भी। तो ये क्या तरीका ठीक है कि मतलब गवर्नमेंट भी आपकी है और क्या नाम लेते हैं, बोरियां भी आपके बकौल चोरी हो रही हैं? तो ये क्या सारा माजरा था? असल में ये सारा खेल शुरू हुआ जब हमारे ज़िले को शहबाज शरीफ साहब ने 14 लाख बोरियां दी, और उन 14 लाख बोरियों का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। फिर शहबाज शरीफ साहब, मियाँ अफजल हुसैन तारड़ साहब की डेथ हुई तो उनके फातिहा के लिए आए। तो हम जो यहाँ के मेंबरान हैं और बाजी सायरा अफजल तारड़ साहिबा, हमने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ज़िले को बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। उन्होंने 5 लाख बोरी और दे दी। और उस दिन ये जब मैं निकला हूँ, मैं लाहौर था इजलास में, मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा पब्लिक के प्रेशर की वजह से कि उस दिन 5 लाख बोरियां दोबारा से नई स्टार्ट होने वाली थी तकसीम के लिए। और फिर वही पुरानी वो सिस्टम के तहत उसको खुर्द बुर्द करने के चक्कर में थे। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जब मेरे पार्टी के जो सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके कहने पे, और मेरी पार्टी की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके कहने पे, और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहरबानी की जो हमारे पीएम हैं, कि उन्होंने 5 लाख बोरी हमारे ज़िले को और दी। और अगर उसके साथ भी यही होगा तो कल को ब्लेम तो मेरी पार्टी पे आएगा। तो इसलिए मैं लाहौर से वापस उस दिन इजलास से आया और मैंने आके उस दिन उनको थोड़ा सा खींचा। और खींचा इसलिए कि पब्लिक को फ़ायदा हो। पब्लिक, क्योंकि देखें,
पब्लिक खींचने है का तो तरीका हम आपका हैं। ठीक था, डायरेक्ट थप्पड़ ही मार दिया और गालिम, और वो भी माओ बहने वो की गालियां। देखिए क्या आप ऐसे ही करेंगे, ये तासर आप देना नहीं, चाहते उसमें हैं कि देखिए पब्लिक सेंटिमेंट्स है। जब मैं वहाँ पे पहुंचा, टाली गुराया के पास रोड ब्लॉक थी, उसको पब्लिक ने ब्लॉक किया हुआ था, वो खुलवाया और पब्लिक में से एक बंदे ने उनको थप्पड़ मारा। तो वो उसके बाद हमने उसे रोका कि नहीं ऐसे नहीं, हम इसको लेके चलते हैं। फिर इंतज़ामिया के साथ बैठ के हमने सारा वो मामले को हल किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 लाख जो बोरी बाद में आई, वो बड़े शफाफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब आपका कोई अगला इलेक्शन आप नून लीग से लड़ने के, या आप फिर कोई पार्टी स्विच करने के इरादे में आए? और ये पीटीआई आपने छोड़ी क्यों, वजह क्या बनी इसकी? असल में जी मेरे वालिद साहब जब पहली दफ़ा एमपी बने तो मियां नवाज शरीफ साहब सीएम थे। हम अपनी पुरानी पार्टी में वापस आए हैं। 2013 में कुछ हालात की वजह से, कुछ शख्सियात की वजह से हमें इस पार्टी से दूर किया गया और इस दफ़ा दोबारा फिर हमें पार्टी में जब दोबारा आने का कहा गया तो हम फिर इस पार्टी, अपनी पुरानी पार्टी में वापस आ गए। और मेरी भी एक चीज़ की, शायद मैं वो पार्टी में आने का फ़ैसला ठीक रहा कि मेरे वालिद साहब मियां नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा सीएम बने थे, उनके साथ एज अ मेंबर पंजाब असम्बली बन के आए और काम किया। और मैं उनकी बेटी जब पहली दफ़ा सीएम बनी है तो उनके साथ असम्बली में आया हूँ। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा ये वक्त। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस मकसद में कामयाब करे। लेकिन भट्टी साहब, आपने ये जो तरक्याती मंसूबे रिसेंटली मंजूर करवाए हैं, उसके अंदर से कौन कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है? देखिए जी, हमारा पिंडी भटिया में एक सबसे बड़ा मंसूबा अभी आ रहा है। वो पिंडी भटिया से सुखे की जो रोड है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। 3 अरब रुपए का मंसूबा है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, क्योंकि मैं कभी कभी ख़ुद भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्पोर्ट्स की तरफ ख्याल देता हूँ और बैडमिंटन कभी खेलता भी हूँ। तो वो जो बैडमिंटन की सारी उसकी जो इंडोर हमारा है वो कम्प्लेक्स, उसकी रेनोवेशन के लिए वो एक दोबारा से 11 करोड़ का एक पैकेज आया है। और उसके अलावा और भी बहुत सी स्कीमें जो अभी बस इंशाल्लाह कमिंग सून में है, बहुत जल्दी वो भी, उनके भी हम इफ्तिताह करेंगे और वो दिखाएंगे। अब सबसे पहले मेरे हलके की एक स्कीम आई, कुछ लोग तो कहते हैं जी वो फेडरल खेले, बिल्कुल वो फेडरल गवर्नमेंट का था, लेकिन फेडरल में भी तो हमारी गवर्नमेंट है। हमने लेटर लिखवा के एक मंसूबा ले के आए जो दुल्हे की बाईपास से लेके दरिया तक की रोड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मेरी की बड़ी तेज़ी से काम करने की जो एक रवायत है वो कायम रही और वो 3 माह में वो रोड मुकम्मल हो गई है और अब वो चल रही है। भट्टी साहब, आप लोगों को भी अपने साथ ट्रैवल करवाते हैं, ईरान इराक ज़ियारतों पे लेके जाते हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, यूनिवर्सिटी दौर से हम आपको देखते आ रहे हैं। तो उसके पीछे इतनी आमदन आपको आती कहाँ से है? आपका ज़रिया माश क्या है? ज़रिया माश जी मेरा मेन तो ज़मीनी है, जो मेरे अब्बा व अजदाद ने हमें दे के गए। और उसके अलावा बिजनेसेस, जो बिज़नेस ट्रांसपोर्ट के है, उस और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट किए हुए हैं बस। और लेकिन ये सारे इस चीज़ के पीछे यही है कि अल्लाह और उसके प्यारे दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो देते जाएंगे, हम खाते जाएंगे, अच्छा लगाते जाएंगे। भट्टी साहब, एक सवाल है, आप 45 के एमपी हैं, फार्म के 47 के एमपी हैं। ये मेरा, मैं इस खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आज के दिन तक कोई भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी हमारे किसी भी इलेक्शन में जब भी हम जीते हों, कोई ये कहे कि जी हम धांधली से जीत के आए हैं। अल्लाह का बहुत करम है। जो मेरे ख़िलाफ़ कैंडिडेट थे कमर गुजर साहब, जो रनर अप सेकंड नंबर पे आए, मुझे इलेक्शन की सबसे पहली मुबारक उन्होंने दी। अच्छा, यहाँ पे आरओ के ऑफिस में उनका बड़ा ज़र्फ था, उन्होंने मुझे वो मुबारक दी। और मुबारक उन्होंने फिर आरओ के पास हमें इकट्ठे किए, उन्होंने उनको साइन किए, उन्होंने बताया कि जी मैं सेकंड पे आया हूँ, ये फर्स्ट पे आए हैं और बिल्कुल इलेक्शन शफाफ हुआ। वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, तो जब पीटीआई कह रही है कि वो इलेक्शन शफाफ था तो फिर 45-47 वाला तो रोल ही नहीं रहता। असम्बली में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? काफ़ी भाई हैं जी, कोई ख़ास? जी काफ़ी हैं, एक अच्छा खासा ग्रुप है।
जिसको मज़ारी साहब है, लाली साहब है, आगा भाई बड़े भाई हैं, बाबा भाई हैं बड़े भाई, कुछ मेरे शानी भाई हैं वो बड़े भाई हैं, और उसके अलावा कुछ चचा हैं, नवानी साहब है, चीना साहब मेरे वालिद साहब के साथ जो असम्बली में आए हैं, कुछ ऐसे मेरे दोस्त अहमद नवाज़ भाई है, नवानी हैं, और ऐसे कई नाम हैं जो मैं अगर लूँ तो बस ऐसे ही लगता है कि वो असम्बली, क्योंकि हम पुराना एक फैमिली आ रहे हैं असम्बली में, तो सबके साथ ही पुराने रिलेशन है, तो सारी मेरे लिए कोई चचा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है। ऐसा और ये कौन सा सिस्टम बंदा है जिसका आपका दिल करता है कि यार ये कोई आपकी मुखालिफ पार्टी का है कि यार काश ये मेरी पार्टी में होता और ये मेरे साथ मेंबर होता? मैं मुखालिफ पार्टी में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, मैं अहमद खां बच्चर साहब, इवन के जो हमारे ओपोजिशन लीडर हैं, मैं तो उनको भी चाहता हूँ कि वो हमारी पार्टी में आ जाए, क्योंकि मुझे उनका हम टन्योर एक हमने इकट्ठा गुजारा, और बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बड़ी मिटे हुए इंसान हैं, और वो बड़े ज़बरदस्त है। मेरा भाई है उधर अवैस है पीटीआई में, मेरा तशक्कल मेरे भाई हैं वहाँ पे बुटर साहब है मेरे भाई हैं वो, और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात है ओपोजिशन में जो मैं चाहता हूँ कि वो हम इकट्ठे ही हों, वो भी इधर आ जाए। आपकी फेवरेट हॉबीज़ कौन सी हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में जी मैं जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है वो ये है कि मैं शुरू से लेके आप अभी हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, आप भाई हैं मेरे छोटे, मेरे से 2 साल जूनियर थे, तो आपको तब से पता है कि मेरी एक ही हॉबी है कि दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल स्पेंड गैदरिंग्स करूं। आप ज़्यादा करते हैं? सोशल गैदरिंग जो है मैं उसी का मोतरिफ हूँ, और मैं चाहता भी ये हूँ कि सोशल गैदरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे इंसान फ्रेश होता अब है। सियासतदान ना होते तो क्या होते? सियासतदान ना होता तो शायद मैं कोई ऐसी कोई सोशल वेलफेयर की काम कर रहा होता, क्योंकि मैं एक सियासत तो चले फैमिली में लेगेसी आ रही है, उससे सियासत से पहले ये तो 100 साल से स्टार्ट हुई, उससे पहले तो एक मेरी फैमिली का वो पुराना चलता आ रहा था ना कल्चर सोशल वेलफेयर का जो पब्लिक के साथ, तो मैं उसको कंटिन्यू करता। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आपका एम क्या है? आप पिंडी पटियां को क्या बनाना चाहते हैं या अपने आप फ्यूचर सियासत में क्या देखते हैं? क्या आप एमएनए के कैंडिडेट आएंगे या नहीं आएंगे, और आप पिंडी पटियां को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि मोटरवे भी उसे लिंक करती है, तो वो ईजीएस्ट है हर एक इंसान के लिए। आपका एम क्या है? मेरा जी एम ये है कि मैं एमएनए की आपने बात की, इंशाल्लाह वक्त आएगा जब तो वो भी लड़ेंगे, लेकिन अभी तो वक्त ही नहीं है, अभी कुछ हल्के की डायनेमिक्स ऐसी हैं, तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा वो भी ज़रूर लड़ेंगे। और मेरा एम फॉर पिंडी भटियाँ वो ये है कि मेरी ख्वाहिश भी है ये, और इंशाल्लाह मैं अपने लोगों को ये कहता हूँ कि मैं करके भी दिखाऊंगा कि पूरे पंजाब में जितने छोटे सिटीज़ के, स्मॉल सिटीज़ के हलके हैं या देही हलके हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि पिंडी भटियाँ उन सब में से ज़्यादा डेवलप हो। और पिंडी भटियाँ कोई आज का शहर भी नहीं है, जब मुग़लों का दौर था तो जो उनके दिल्ली दरवाज़े पे स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे वहाँ पे भी लिखा हुआ था पिंडी भटियाँ। पिंडी भटियाँ में एक पुराना शहर है, कदीमी शहर है, तो इस शहर को मोटरवे की सबसे ज़्यादा एक्सेस, मैं इस चीज़ को अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब के दौर में पहली दफ़ा यहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज बना, और आज पिंडी भटियाँ मेरे हलके में सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इंटरचेंज है। 3 इंटरचेंज है मेरे हलके में, एक कोट सरवर, एक पिंडी भटियाँ, और एक जो सांगला नाम दिया गया वो भी बेरा वाले के रकबे में है, वो इंटरचेंज 3 इंटरचेंज है, और तीनों साइडों से कवर होता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं वहाँ पे इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, हेल्थ को, और हर एक बंदा जो यूनिवर्सिटी भी कॉलेज मांग रहा है तो हॉस्पिटल मांग रहा है, आपकी भी कोई ऐसी डिमांड्स हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने, यहाँ पे कोई अच्छे जी इदारे मेरा हैं, कॉलेज देखें, हैं? मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, अल्लाह का करम है। मुझसे पूछा गया, मेरे स्पीकर साहब ने पूछा कि आपको कौन सी कमेटी जो असम्बली की कमेटीज़ है उनमें डालें, तो मैं अपनी चॉइस से उसमें गया हायर एजुकेशन की कमेटी में, ताकि मैं हायर एजुकेशन का फ़ायदा अपने हलके को भी पहुंचा सकूं। बिल्कुल। तो मेरी ख्वाहिश है मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मैं लेके आऊँगा यूनिवर्सिटी भी, चाहे तो कैंपस आया या यूनिवर्सिटी आई,
कॉलेज मेरे हलके में मेरे वालिद साहब बनवा के गए थे जब वो लास्ट टाइम एमपीए बने। अभी भी हलके को वालिद साहब ने मुझे उस दिन कहा है कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर ज़्यादा फोकस करो, बनवाओ वो। और सुखे की का कॉलेज भी मैंने दिया हुआ है, अल्लाह करे जब भी वो मंजूर हो जाए। और ये सारी वो चीज़ें हैं कि उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। मैं तो इस चीज़ का भी कायल हूँ कि मेरे हलके में मेरी बाउंड्री दरिया के साथ लगती है, तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट क्यों ना हो। हालांकि आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा हमारे ज़िले में, हमारा ज़िला पूरा दरिया के साथ चलता है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, मैं पिंडी भटिया और हाफिज़ाबाद दोनों को, पूरे ज़िले को, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं इतना ज़बरदस्त बनाने में अपना किरदार अदा करूं कि कल को कोई बंदा याद करे कि जब आज हर कोई आया है, जो भी दुनिया में है उससे चले जाने, जब 20 30 50 100 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो जो नई नई जनरेशन्स होंगी वो को अच्छे लफ्ज़ों में याद करे कि कुछ करके किए। जी बहुत शुक्रिया जी। आज मियाँ ओन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका हमने एम सुना है। अल्लाह पाक इनके नेक मकासद के अंदर इन्हें कामयाब करे। जो इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की है, इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की है, वाटर सप्लाई की बात की है। अल्लाह पाक आपको आपके तमाम नेक मकासद के अंदर कामयाब करे और आपको हर आने वाले दिन के साथ तरक्की दे। मेहरबानी शुक्रिया। बहुत आपकी, मलिक साहब।